न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। द इंडियन पावर सेंटर, ये बातचीत हम क्यों कर रहे हैं और साथ ही देश की नई संसद की तस्वीर कैसी होगी, ये पूरी तस्वीर और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका एक हिस्सा नया संसद भवन भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। नए संसद भवन के निर्माण पर नाराजगी कोर्ट की ओर से जताई गई। ये कोर्ट की ओर से दरअसल कहा गया कि बिना फैसला आए, चूंकि इस प्रोजेक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, लिहाजा बिना फैसला आए कोई निर्माण या तोड़फोड़ क्यों। सरकार ने यह कहा कि अभी कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, हम सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में ये बातें कही, यानी 10 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास को लेकर कोर्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे नए संसद भवन का। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट करीब ये 2.9 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट और यमुना नदी के किनारे तक के पूरे एरिया को रिनोवेट किया जाएगा। नए दफ्तर, नई बिल्डिंगें बनेंगी, जिसका एक हिस्सा नई संसद भवन भी होगा। और अब देखिए न्यू संसद भवन पर हमारी खास पेशकश, द ग्रेट इंडियन पावर सेंटर। से भव्य, सबसे हाईटेक, वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना, जिसमें पुराने हिंदुस्तान की झलक नजर आएगी तो नए हिंदुस्तान का सूरज उदय होता दिखाई देगा। दुनिया में सबसे अलग, सबसे विशाल, मुल्क की आन बान और शान को दर्शाने वाली ऐसी होगी हिंदुस्तान की नई संसद, क्योंकि संसद की तस्वीर अब बदलने वाली है। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, हमारे सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा। सदन की दोनों सभाएं हमारे नए लोकतंत्र के मंदिर में आजादी के 75 वर्ष बाद शुरुआत होगी, क्योंकि पुराना भवन को अनुमानित 100 वर्ष हो गए और लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा भी हुई है। देश दुनिया में नए परिवर्तन भी हुए हैं। जिस इमारत में बैठकर अभी तक मुल्क का मुस्तकबिल तय किया जाता है, जिस बिल्डिंग में अभी देश की 130 करोड़ आबादी के अच्छे दिन का सपना बुना जाता है। मुल्क पर थोड़ा बोलने तो दीजिए, सेट तो करने दीजिए। आप वकील मत बनो। Those in favor will please raise their hands and say aye. Motion moved से aye. जिसने आजादी का सूरज देखा तो सत्ता के संघर्ष की गवाह भी रही, तो आम आदमी के सरोकार को परवान चढ़ाने वाली कलम को भी चलते देखा है। रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे। मैंने ऐसा कहा, इनको राजनीतिक रिजर्वेशन। अच्छा, आफ्टर द मिनिस्टर्स रिप्लाई, एनी मेंबर कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। जो हिंदुस्तान के सुनहरे लोकतंत्र की गवाह रही है, इसके आगे मंत्री और संतरी सभी सजदा करते नजर आते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ संसद को नया रूप रंग देने का मिशन शुरू हो गया। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतों के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इस इलाके में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए ज़्यादा क्षमता वाली इमारत तैयार की जाएगी और 21 महीने के अंदर नई संसद की बुलंद इमारत तैयार मिलेगी। तब हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जिम्मा अब नई संसद के कंधों पर होगा। 21वीं सदी में मुल्क के भाग्य का फैसला अब यही संसद करने वाली है। नई संसद भवन पुरानी संसद भवन से एकदम अलग होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग इमारत तो होगी, लेकिन कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र संविधान कक्ष होगा, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीज़ों के साथ साथ संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह होंगे। नई संसद की तस्वीर अब देश के सामने आ चुकी है, तो ये सवाल भी जहन में उठ रहा है कि फिर पुरानी संसद का क्या होगा। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तफसील से नई संसद की बुलंद इमारत में आपको लेकर चलते हैं। संसद देश में लोकतंत्र का मंदिर है।
और 21वीं सदी में ये मंदिर और ज्यादा बुलंद हो जाए, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सबके जहन में कुछ सवाल है। पुरानी संसद कहां पर है, नई संसद कहां बनने वाली है, पुरानी संसद का क्या होगा, पूरा नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या है, कहां पर कौन सी बिल्डिंगें होने वाली हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का जो प्लान है उसके मुताबिक नई संसद की अटैच्ड बिल्डिंग होगी, यानी पुरानी संसद से लगती हुई नई संसद की बिल्डिंग होगी। इसके साथ ही जो साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक, नई संसद, पुरानी संसद, राष्ट्रपति भवन। तो दरअसल राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो पूरा एरिया है, राजपथ के दोनों ओर नई इमारतें होंगी और नई इमारतों को इस तरीके से रखा जाएगा कि एक अलग भव्य रूप आपको दिखे। सभी इमारतों की ऊंचाई इंडिया गेट से ज्यादा नहीं होगी, यानी मूल रूप में कोई छेड़छाड़ ना हो, इस बात का भी ध्यान इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में रखा जाएगा। नई संसद जब बनकर तैयार हो जाएगी तो कितनी भव्य होगी, यह हर कोई जानना चाहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिज्ञासा है कि पीएम का दफ्तर कहां होगा और प्रधानमंत्री किस नए घर में शिफ्ट होंगे, और यहां से संसद भवन पहुंचने में पीएम को कितना वक्त लगेगा, तो साथ ही कौन सा मंत्रालय कहां पर होगा, यह भी इस सेंट्रल विस्टा प्लान में साफ साफ जिक्र किया गया है। नई संसद नए हिंदुस्तान की भाग्य विधाता बनने वाली है। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड होगा। नई बिल्डिंग में भी 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। और पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। The circle building has become very powerful. It became eventually a very powerful symbol. It remains. Putting a building next to it also had to have a pure form to make it a sort of a iconic, memorable structure. We thought that the triangle would serve it best. Triangles are also part of all sorts of sacred geometries of all different faiths. So that's another sort of. नई संसद जब आकार लेगी तो विजय चौक से इंडिया गेट के बीच 10 इमारतें बनेंगी। केंद्रीय सचिवालय के लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच 4 प्लॉट पर 10 आधुनिक इमारतें खड़ी की जाएंगी। इन्हीं इमारतों में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, जबकि अभी केंद्र के 51 मंत्रालयों में से महज 22 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा इलाके में हैं। 3 प्लॉट में 3-3 8 मंजिला इमारतें और चौथे प्लॉट में एक इमारत के अलावा कन्वेंशन सेंटर होगा। इमारतों की ऊंचाई इंडिया गेट से कम होगी। एक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इसमें 8,000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। इसमें 7 हॉल होंगे। सबसे बड़े हॉल में 3500 लोग बैठ सकेंगे। 2000 लोगों की कैपेसिटी का एक हॉल, 1000 लोगों की क्षमता के 2 हॉल और 500 लोगों की क्षमता के 3 हॉल होंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में मौजूदा संसद भवन है और उसके ठीक सामने नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि संसद भवन का नया भवन करीब 64,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा और इसके निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए की लागत हो सकती है। ये इमारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण होगा। नई इमारत भूकंपरोधी क्षमता वाली होगी। इस इमारत की अगर बात करें तो सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया होंगे और नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग कार्यालय भी होंगे जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस होंगे। नई संसद की रूपरेखा भविष्य के लिहाज से बनाई गई है, जो पुरानी संसद के मुकाबले विशाल होगी, तो साथ ही इसमें ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। लोकसभा की नई इमारत में सदन के अंदर 888 सीटें होंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो दिक्कत ना हो। नए सदन में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी, यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। संयुक्त सत्र के दौरान इन्हीं 2 सीटों पर 3 सांसद बैठ सकेंगे, यानी कुल 1224 सांसद बैठ सकेंगे। राज्यसभा की नई इमारत में 326 से ज्यादा सीटें होंगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। नया संसद भवन ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री जब चाहें दफ्तर और घर आ जा सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल विस्टा प्लान के मुताबिक साउथ ब्लॉक की मौजूदा इमारत के पीछे नया पीएमओ बनेगा। उसी के पीछे प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अभी प्रधानमंत्री का आवास
7 लोक कल्याण मार्ग पर है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्लान के मुताबिक साउथ ब्लॉक की मौजूदा इमारत के पीछे नया पीएमओ बनेगा, जिसका फायदा ये होगा कि पीएम को दफ्तर से संसद आने जाने का समय बचेगा और ट्रैफिक की बेवजह की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। सेंट्रल विस्टा प्लान के मुताबिक नए संसद भवन में सभी मंत्री एक जगह बैठेंगे, जिससे मंत्रालय के बीच समन्वय बनाने में आसानी होगी। नए संसद भवन को न सिर्फ तकनीक के लिहाज से बनाया जा रहा है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि मंत्रियों के आने जाने में लगने वाले समय की भी बर्बादी कम हो। नए संसद भवन में सभी मंत्री एक जगह पर बैठेंगे और आने जाने में लगने वाले समय और किराए की भी बचत होगी। सांसदों की मांग पर सभी सांसदों के लिए 400 वर्ग फीट का एक कार्यालय होगा, जो श्रम शक्ति भवन की खाली जमीन पर बनाया जाएगा। उसके अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता होगा जो संसद भवन में निकलेगा। ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। नई संसद का सबसे बड़ा आकर्षण विशाल संविधान कक्ष होगा, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीजों के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले वगैरह दिखाई जाएंगे, ताकि भारत दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को इस हॉल में जाने की अनुमति हो, जिससे वो संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकेंगे। नई संसद भवन पुरानी संसद भवन से एकदम अलग होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग इमारत तो होगी, लेकिन कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र संविधान कक्ष होगा, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीजों के साथ साथ संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह होंगे। नए संसद भवन को बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। इस पर करीब 862 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अद्भुत और भव्य होगी नए संसद भवन की इमारत। नए सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत राजपथ के दोनों तरफ इमारतें खड़ी होंगी, जिसका प्लान कुछ इस तरीके से होगा। वो हम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्लान होगा नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। बीचों बीच आपको राजपथ दिखाई दे रहा है। इसके दोनों ओर अगर हम बातचीत करें, बीचों बीच ये राजपथ और इसके दोनों ओर इमारतें होंगी और इन इमारतों में IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, केंद्रीय सचिवालय होगा, PM का आवास होगा, नेशनल म्यूजियम होगा, राष्ट्रपति भवन, जो कि राष्ट्रपति भवन से दरअसल इंडिया गेट तक ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा होगा, एवेन्यू होगा, उपराष्ट्रपति एनक्लेव, संसद भवन, सांसदों के चैम्बर्स होंगे, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर होंगे। कुल मिलाजुलाकर एक अलग और भव्य रूप दे दिया जाएगा, ताकि भारत आधुनिक होता जा रहा है, भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वो ताकत इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए भी लोगों को दिखाई दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस पूरे एरिया का जो एरियल व्यू होगा उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, मूल स्वरूप में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। इसीलिए सभी इमारतों की ऊंचाई इंडिया गेट से कम रखी गई है। आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है कि आखिर पुरानी संसद बिल्डिंग का क्या होगा? क्या यहां पर कोई म्यूजियम बनेगा या फिर सरकारी दफ्तर में इसे तब्दील कर दिया जाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब जानिए। संसद भवन काफी पुराना हो चुका है। ये बिल्डिंग 100 साल पहले बनाई गई थी। तब के हालात और आज के हालात अलग हैं। ऐसे में पुरानी इमारत में कई जगह रिपेयरिंग की जरूरत है। एयर कंडीशनर, ऑडियो विजुअल सिस्टम, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी तमाम चीजों में बदलाव की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि राज्यसभा और लोकसभा में सिटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। इस वजह से नई बिल्डिंग का आकार लेना भविष्य के लिहाज से बहुत जरूरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी जिस जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्रालय का दफ्तर है, उसे तोड़ा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू भवन है, जो कि विदेश मंत्रालय का नया दफ्तर है, जो करीब 220 करोड़ की लागत से बना था।
रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको डेमोलिश किया जाएगा। जो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग बनाई जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि इसी इलाके में सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए 10 बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसे ही रखा जाएगा। जब देश नई संसद से चलने लगेगा तो पुरानी संसद में क्या कोई म्यूजियम बनेगा या फिर विरासत के तौर पर पुराने संसद भवन को संजोए रखा जाएगा? इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी कि पुराने संसद भवन का उपयोग कैसे किया जाना है। पुराने भवन का उपयोग के लिए हमारी जो कमेटी है वो चर्चा करेगी इस भवन का क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। संविधान यहाँ पर बना था, इसलिए आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखें, इससे प्रेरणा ले। इसके लिए इस भवन को और ठीक से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। जाहिर है मौजूदा संसद भवन का संरक्षण किया जाएगा क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। मौजूदा इमारत ब्रिटिश युग की इमारत है जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। मौजूदा संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसके निर्माण में 6 साल लगे थे। उस वक्त संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए आई थी। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। मतलब पुरानी संसद बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, लेकिन इस बार जो नई इमारत खड़ी होगी वो न सिर्फ आजाद भारत की तरक्की की कहानी बयां करेगी बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की गवाही भी देगी। टीम न्यूज़ नेशन। वाकया पर ब्रेक का जल्द वापस लौटते हैं।